अपाला आंत्री ऋषि माता अनसुईया जी की बेटी थी। अपाला वेदों का बहुत बड़ा ज्ञान था, जो अध्ययन करती थी वो याद हो जाता था, पर अपाला चर्म रोग से ग्रसित थी। शरीर में रोग आ गया, अब वो रोग छूटता नहीं है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि बहुत तुम विद्वान हो जाते हो, बहुत विद्वत्ता हो जाती है, बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हो, बहुत बड़े ओहदे पर आ जाते हो, बहुत पढ़ लिख लेते हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हो, तो तुम किसी की बात मानते नहीं। फिर तुम्हें किसी की बात अच्छी नहीं लगती। पहले के लोग और आज के लोगों में अंतर है। पहले के समय में लोग समझते थे, फिर समझाते थे। पहले लोग समझते थे, फिर समझाते थे। आज के जमाने में कोई समझने को तैयार नहीं है। दुनिया के लोग केवल समझाने के लिए बैठे हैं। कोई समझना नहीं चाहता, केवल समझाना चाहता है, केवल समझ। और शिव पुराण कहती है, जिसने जिंदगी में समझ लिया वही समझाए तो अच्छा है, और जो समझा ही नहीं, केवल समझा ही रहा है, उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें फिर श्रेष्ठता नहीं हो सकती। स्वयं समझो पहले। और यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, सास को बहू के हृदय की बात को समझना चाहिए और बहू को सास के हृदय की बात समझना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, पत्नी को पति के भाव समझना चाहिए, पति को पत्नी के भाव समझना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे के भाव समझ लेते हैं तो जिंदगी में कभी क्लेश नहीं होता। कोई समझता ही नहीं। समझाना सब चाहते हैं। बच्चे माँ बाप को समझा रहे हैं, माँ बाप बच्चों को समझा रहे हैं, सास बहू को समझा रही है, बहू सास को समझा रही है, पति पत्नी को समझा रहा है, पत्नी पति को समझा रही है, जेठानी देवरानी को समझाना चाहती है और देवरानी जेठानी को समझाना चाहती है। समझना कोई नहीं चाहता। फिर समझेगा कौन? सीवर वाले बाबा को बुला लो, समझ ले। समझेगा कौन? समझना। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। जिस बर्तन में भोजन बनाते हो उस बर्तन को मांज लेते हो, साफ कर लेते हो, फिर उसमें दूध की बदबू आती है क्या? दूध की गंध आती है क्या? खुशबू आती है क्या? सब्जी बनाते हो, मांज लेते हो, साफ कर लेते हो, उसमें सब्जी की गंध आती है क्या? नहीं। खीर की गंध आती है क्या मांजने के बाद? बर्तन को साफ कर लिया, फिर बर्तन में ना खीर की गंध आती है, ना सब्जी की गंध आती है, ना उस बर्तन में फिर सीरे की गंध आती है, ना उस बर्तन में फिर किसी भी तरह की गंध आती है। पर उसी बर्तन में अगर घासलेट का तेल भर कर रख दो और फिर उसको खाली करो और फिर उसको साफ करो, मांजो, धो, तो घासलेट की गंध चली जाती है क्या? नहीं। फिर वो गंध रहे, फिर वो गंध नहीं जाएगी, फिर वो गंध समाप्त नहीं होगी, फिर वो गंध रहेगी। 4 बार मांज लो तो भी घासलेट की गंध रहती है। 25 बार साफ कर लो तो भी घासलेट की गंध रहती है। डीजल की गंध रहती है, वो डब्बे में, बर्तन में वो गंध आती ही रहती है उसमें।
उसी तरह अच्छे कर्म कर लिए तो एक ही बार में संसार से चले गए, फिर दूसरा जन्म नहीं हुआ, एक बार में बर्तन साफ। अच्छा कर्म कर लिया, भगवत भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, अच्छा कर्म कर कर, गौ माता की सेवा कर कर, भूखे को भोजन करा कर, प्यासे को पानी पिलाकर, कोई अच्छा कर्म कर कर जब तुम चले गए, एक बार में बर्तन साफ हो गया, एक बार में, बस अब अगला जन्म नहीं, फिर जन्म नहीं। और मान लो बेकार कर्म कर कर गए हो, घासलेट का तेल का बर्तन हो गए, तो बार बार मांजो तो भी साफ नहीं होता। जितने जन्म लोगे हर जन्म में भुगतना पड़ेगा, साफ नहीं होगा, साफ हर जन्म। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा बार बार। घासलेट के बर्तन को कितनी बार भी साफ करो, उसमें घासलेट की बदबू आती ही है। सब्जी बनाई, साफ करा, गंध नहीं आई। खीर बनाई, साफ करा, गंध नहीं आई। पर घासलेट रखा था बर्तन में तो फिर गंध आई। बुरे कर्म कर कर जाओगे तो इस संसार सागर में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार भोगना पड़ेगा। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का ये प्रपंच चलता है, चलता। अपाला कह रही है कि शरीर में रोग है, विद्वान है, जो पुराण पढ़ती है, जो वेद पढ़ती है, वो वेद कंठस्थ कर लेती है अपाला, पर शरीर में रोग लगा हुआ है, शरीर में कष्ट है, शरीर में रोग लगा है, चर्म रोग लगा है, वो चर्म रोग मिटता नहीं। अब देखिएगा जरा, बहुत सुंदर प्रसंग पर चल रहे हैं। अनसुईया जी ने कहा कि तुम्हारे भाई हैं, उनसे कह देते हैं तुम अपने भाई का स्मरण करो और तुम्हारा रोग मिट जाएगा। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव तुम्हारे भाई हैं, हम कह देते हैं। अनसुईया जी की गोद में वो भी खेले हैं तो तुम्हारा कष्ट मिटा देंगे। तुम उनका स्मरण करो, तुम उनका भजन करो, तुम उनका गुणगान करो। अपाला ने मना कर दिया। अभी आपको कथा में कहा, जब व्यक्ति बहुत विद्वान हो जाता है तो वो समझने को तैयार नहीं होता, उसको बस केवल एक आदत बनी होती है कि मैं लोगों को समझाऊं।
व्यक्ति को सबसे अच्छा यदि कोई वक्ता बनना है, व्यक्ति को सबसे अच्छा कथाकार बनना है, वक्ता बनना है, तो उसको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले सुनने की आदत डालना पड़ेगी। तुम जितना सुनते रहोगे तुम एक दिन अच्छे वक्ता बन जाओगे, तुम अच्छे बोलने वाले। तुम सुनते ही नहीं हो, तुम तो सोचते हो कि मैं ही सुनाऊं, बाकी के कोई ना सुने। श्रेष्ठ बनना है तो स्वयं को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। स्वयं अपाला ने मना कर दिया। अपाला बोली कि मैं, अपाला कहती है कि मैं और ब्रह्मा विष्णु महेश का तब करूंगी, मैं नहीं करूंगी। समझाया माने, अपाला मानने को तैयार नहीं थी। पिता अंतरी ऋषि ने समझाया अपाला को, अपाला मानने को तैयार नहीं थी। तब अपाला ने फिर इंद्र का तप किया। ना ब्रह्मा जी का तप करा, ना भगवान विष्णु का तप करा, ना शिव का तप करा, इंद्र का तप किया। और आपको कथा में पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, सोमवार का व्रत कर लो, मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, शनिवार का व्रत कर लो।